हमें अपने जीवन में दो लोग का हमेशा आभारी रहना चाहिए, हमेशा कृतज्ञता करना चाहिए। वो दो लोग कौन से हैं? एक वो जो हमें ये शरीर दिए हैं, हमारे पेरेंट्स, और एक वो जो इस शरीर में प्राण ऊर्जा दी है, अर्थात ऊपर वाले ईश्वर, भगवान, आप जिसे भी जो भी मानते हैं। लेकिन ईश्वर भगवान से भी ज़्यादा हमें अपने पेरेंट्स पर ही कृतज्ञता, आभार और हर चीज़ देना चाहिए। सबसे पहला, आपके पास ये चीज़ है कि आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपको अस्तित्व में जो चीज़ ले आई है वो आपके सामने है। दूसरा वजह ये है कि अगर ईश्वर से प्राण ऊर्जा ही आप में देते, ये शरीर ना देते, तो आप अपने आप को अस्तित्व में कभी नहीं दिखा पाते। आप एक भटकती हुई आत्मा की तरह रहते, जो मंत्रों से द्वारा आपको कहीं लोग व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। आपका अस्तित्व कैसे बना है? आपको ये शरीर मिला है। हमारे हिसाब से ये है कि ईश्वर से ज़्यादा, ईश्वर से हर चीज़ में कई ज़्यादा ऊपर हमारे पेरेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें देख सकते हैं, उन्हीं की वजह से हमारा अस्तित्व मिला है। हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को हर चीज़ में गलत समझने लगते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन पर अविश्वास करते हैं। एक बात आप ये बिल्कुल समझ लीजिए कि कोई भी पेरेंट्स एज अ व्यक्ति, एज अ पर्सन, वो किसी भी रूप में हो, कैसा भी हो, आपको चालाक लगेगा और सेल्फिश लगेगा, आपको हर विकार उसके में दिखाई देगा। लेकिन जब वो एज अ पेरेंट्स रहेगा तो वो अपने बच्चे को, अपने बच्चे के लिए कभी कुछ भी गलत नहीं सोच सकता, नहीं कर सकता। इस चीज़ का आपको विश्वास करना ही चाहिए। हम अपने पेरेंट्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि यही हमारा गलत कर रहे हैं, यही हमारा गलत सोच रहे हैं, यही नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। आप हमेशा सोचिए, ये सब जो बातें हैं ना, ये आपको तब समझ में आती है जब आप खुद पेरेंट्स बनते हैं, जब आप खुद माता पिता बनते हैं। लेकिन तब तक हम अपने ही पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा अपमान कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अविश्वास करते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनके मम्मी पापा एक्चुअल में गलत रहते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी सम्मान करते हैं, फिर भी उनका विश्वास करते हैं। किस लिए? कि वो हमारे लिए कभी भी गलत नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे और ना हमारे साथ गलत होने देंगे। और मैंने ऐसे भी बहुत लोगों को देखा है जिनके मम्मी पापा सच में अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चे अपने माता पिता का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, यहाँ तक कि उनसे दो पल की अच्छी बातें भी नहीं कर पाते हैं। आप ये सब चीज़ तब समझ पाते हैं जब आप खुद माता पिता बनते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो गई होती है। आप उन्हें बहुत ज़्यादा अपमान कर चुके होते हैं, बहुत सी ऐसी बातें बोल चुके होते हैं। अपने जीवन में कम से कम उन व्यक्तियों का तो आप सम्मान कर ही सकते हैं जिनसे आपका अस्तित्व बना है। जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो आप समझ पाते हैं कि एक बच्चे की परवरिश के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ती है। जो व्यक्ति अपनी खुशियाँ, अपनी हर चीज़ को हमेशा प्राथमिकता देता है, माता-पिता बनने के बाद उसे सिर्फ़ अपने बच्चों की ही खुशियाँ देखती हैं। यहाँ तक कि वो अपने कभी-कभी शौक, अपनी इच्छाएँ, अपनी हर चीज़ को दाँव पे लगाकर अपने बच्चे की परवरिश पर पूरी तरीके से फ़ोकस करता है। ये सभी माता-पिता नहीं करते हैं, लेकिन आप मिडिल क्लास की फ़ैमिली में देखेंगे या तो उससे कम की फ़ैमिली में देखेंगे, तो ऐसे बहुत से माता-पिता हैं जिन्हें ये सब चीज़ का सामना करना पड़ता है कि वो अपनी खुशियाँ, अपने शौक, अपनी हर इच्छा को दाँव पे लगा देते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि मेरे बच्चा आगे बढ़े और मेरे बच्चे का हर चीज़ पूरा हो, वो हमेशा ग्रोथ करे। ईश्वर ने उन्हें इतनी अच्छी ज़िम्मेदारी दी है, लेकिन वो अपनी हर चीज़ को दाँव पे लगाकर अपनी उस ज़िम्मेदारी पर अपना 100% देते हैं। और हम बच्चे क्या करते हैं? हम उन्हीं माता-पिता का अपमान करने लगते हैं, उन्हें हर्ट करने लगते हैं। जब हम माता-पिता बनते हैं और हम देखते हैं
कितनी रातें हमें जागनी पड़ती हैं सिर्फ उस बच्चे की देखभाल के लिए, कितनी रातें हमें जागनी पड़ती हैं उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, हर एक चीज़ उसे अवेलेबल कराने के लिए। हम अपनी नींदों को किसी भी के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते, हम अपने शौक़ को किसी के लिए भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते, हम अपनी इच्छाओं को नहीं कंप्रोमाइज़ कर पाते, लेकिन हम अपने माता पिता, अपने बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें दांव पे लगा देते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने माता पिता के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो बस उनके लिए 2 पल के मीठे बोल दे दीजिए। आप अभी हो सकता है कि कुछ नहीं करने पा रहे हो, सक्षम नहीं हो, लेकिन कम से कम उनका सम्मान करने में तो आपका कुछ भी नहीं लग रहा है। उनका सम्मान कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए। हम बच्चे क्या करते हैं कि अपने माता पिता को हर चीज़ का ब्लेम देने लगते हैं कि आपकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आप मुझे कुछ नहीं करने दे रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे माता पिता बदलाव थोड़ा जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत से माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए हर चीज़ बदलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ माता पिता का अनुभव ऐसा होता है जो वो अपने आप को कभी नहीं बदल पाते हैं। अपने आप को इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि उनके अंदर उन अनुभव का डर बैठा हुआ होता है। वो इसलिए नहीं बदलना चाहते कि उनके अंदर किसी चीज़ की आदत है, वो इसलिए नहीं बदलना चाहते हैं क्योंकि आपको कोई भी आगे परेशानी ना हो, इस वजह से वो अपनी चीज़ों को नहीं बदलना चाहते क्योंकि अपने अंदर बहुत ज़्यादा डर रहता है। आप खुद देखिए, हमारा कोई भी नेचर हो, कोई भी व्यवहार हो, कोई भी विचार हो, कोई भी अनुभव हो, उस अनुभव को बदलने में हमें कितना समय लगता है, हमें अंदर से ही कितना जूझना पड़ता है। हालांकि हम मानते हैं कि बदल देना चाहिए क्योंकि परिस्थिति जिस तरह का डिमांड कर रही है, अगर हम उस तरीके से नहीं बदलें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम वहीं रुक जाएंगे। लेकिन बदलना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए अगर आपके माता पिता कुछ विचारों में, कुछ चीज़ों में नहीं बदलाव कर पा रहे हैं तो आप उसका रास्ता ढूंढिए। रास्ता सिर्फ यही नहीं हो सकता कि आप उन्हें अकेला छोड़ दीजिए, उनका अपमान कीजिए। रास्ता बहुत सारे निकल सकते हैं, हर चीज़ निकल सकता है, लेकिन अगर आप निकालना ही चाहें, अगर आपकी मानसिकता सिर्फ इतनी ही है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने नहीं देना चाहते, तो आप इस तरीके से उनका अपमान ही करेंगे। आपके विचार में सिर्फ उनके लिए अपमान ही आएगा और कभी कुछ भी नहीं आ सकता। जब आप माता पिता बनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम बच्चों के मुंह में कितना ज़्यादा बने रहते हैं कि कभी कभी उनके आगे ग्रोथ बढ़ने के लिए हम ही रुकावट हो जाते हैं। ये सबके लिए संभव नहीं होता है कि हाँ वो अपने आप को बदल दें। इसलिए अपने माता पिता जैसे भी हैं, कम से कम इतना तो ध्यान दीजिए कि आप जो इस समय अस्तित्व है, आपके जो इस समय विचार निकल रहे हैं कि वो गलत है, वो सही है, क्या है, कैसे नहीं है, कितनी समझ है, क्या समझ नहीं है, क्या आपके अनुभव है, कैसे आपके शरीर है, कैसे आपका अस्तित्व है, उस अस्तित्व में उनका इतना बड़ा योगदान है कि उनके बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं होता। कम से कम इतना ही समझिए कि वो जो ईश्वर है वो इन्हीं को माध्यम बनाया था हमें हमारा अस्तित्व देने के लिए, तो कम से कम उनका सम्मान तो आप कर ही सकते हैं। जब आप सम्मान करेंगे तो आपके अंदर विश्वास खुद बढ़ेगा कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों के साथ तो वो कभी गलत कर ही नहीं सकता, कभी गलत होने ही नहीं दे सकता और कभी गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, चाहे वो माता पिता कैसे भी हों। हम अपने माता पिता का कभी अपमान नहीं करेंगे, इस चीज़ पर हमेशा साथ दीजिए। हालांकि आज तक आपने जो भी किया हो, जैसा भी किया हो, लेट इट गो, उसे जाने दीजिए। आगे की हर चीज़ को सोचिए कि आगे से मैं अपने माता पिता का कभी अपमान नहीं करूँगी। ये सब जो बातें हैं किसी किसी को बहुत पहले समझ में आती हैं, फीलिंग से, भावना से वो समझ जाता है, लेकिन किसी किसी को कभी नहीं समझ में आती है जब वो अपने माता पिता बनते हैं और जब उनका बच्चा उनके साथ ऐसा करता है, तब उन्हें इस चीज़ का भावना होता है कि हाँ मैंने भी यही सब किया। तब तक इतनी देर हो जाती है कि आपके पास अपने माता पिता भी नहीं रह सकते हैं कि आप उनसे उस चीज़ की माफ़ी मांग सकें, माफ़ी मांगने की नौबत ही ना आए। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, सिर्फ आप सम्मान ही कीजिए, इतना ही आपके लिए बहुत कुछ हो जाएगा और आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएगा।
आप एक बात ये जान लीजिए, आप जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप जिस भावना से कर रहे हैं, आपको वही भावना वापस लौट के आएगी। भले आप ये कुछ भी कहें कि हाँ, मैं तो करता ही हूँ, फिर भी मेरा कुछ भी सही नहीं हो रहा है। आपका सही इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी भावनाएँ सही नहीं हैं। आइए हम खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अपने माता-पिता का हमेशा सम्मान कीजिएगा, हमेशा विश्वास कीजिएगा कि वो हम बच्चों के साथ कभी भी कुछ भी गलत ना कर सकते हैं, ना गलत करने के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच।